पीढ़ियों की जिंदगी कांग्रेस की उपेक्षा के कारण तकलीफ से गुजर गई। लेकिन आज गरीब का बेटा 10 साल से प्रधान सेवक है तो गरीब को कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिली है। साथियों, आपको पता है विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इस बार दक्षिण के साथ साथ देश के उत्तरी हिस्से के कई राज्य ऐसे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। उत्तर में हरियाणा, राजस्थान और बिहार से लेकर दक्षिण के कर्नाटक तक बीजेपी के लिए अपने आंतरिक मुद्दे और विपक्ष सबसे बड़ा सिर दर्द बने हुए है। भले ही बीते चुनावों में एनडीए को इन 4 राज्यों की कुल 103 में से 99 सीटों पर सफलता मिली हो, लेकिन इस बार इतिहास दोहराने और 400 के मैजिक नंबर को छूने का दबाव भी पार्टी पर होगा। इन राज्यों में बीजेपी न केवल अपने अंदरूनी मामलों में उलझी है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी कई सीटों पर उसे कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही है। बात राजधानी से सटे हरियाणा प्रदेश की करें तो यहाँ पिछले चुनावों में बीजेपी ने सारी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ विपक्ष बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पार्टी ने हाल ही में ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी रणनीति जरूर बदली है, लेकिन कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से, आप से आए अशोक तंवर को सिरसा से और रंजीत चौटाला को हिसार से टिकट देने के बाद हरियाणा बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। बात राजस्थान की करें तो पिछले चुनावों में अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। भले ही इस समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी और बागी नेता यहाँ भी एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। बाड़मेर, कोटा, चूरू, अलवर और बांसवाड़ा ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। बात बिहार की करें तो इस बार फिर से भाजपा लगभग उसी विनिंग टीम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, जिसके बूते उसने बीते चुनावों में 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था। बिहार का जातीय और सामाजिक समीकरण किसी से छिपा नहीं है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में लाजमी है कि आरजेडी और उसके सहयोगी दल एनडीए की राह में कांटे बिछा सकते हैं। इन 3 राज्यों के अलावा कर्नाटक भी एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को विरोधियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। पिछली बार यहां बीजेपी ने 28 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए वापसी करना चुनौतियों से भरा रहेगा। सदानंद गौड़ा, नलिन कटील और अनंत हेगड़े जैसे मौजूदा सांसदों और बड़े नेताओं का टिकट कटने के बाद कर्नाटक बीजेपी में नाराजगी की खबरें आती रही हैं। वहीं राज्य के जातीय समीकरण की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा के नाम पर बीजेपी लिंगायत समुदाय के समर्थन का दावा करती रही है। जातीय राजनीति को पुख्ता करने के लिए इस बार बीजेपी ने जेडीएस से गठबंधन किया है। कर्नाटक में वोकालिगा समुदाय के वोटर्स पर जेडीएस की खासी पकड़ मानी जाती है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता संभालते ही डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय के प्रभावी नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बीजेपी को जेडीएस के साथ जाने से कितना राजनीतिक फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।